केरल में बीजेपी के कमल की फैलती खुशबू के बीच आरएसएस की समन्वय बैठक पहली बार राज्य में आयोजित की गई है और इस बैठक में आरएसएस से वैचारिक रूप से जुड़े 32 संगठनों के 300 से भी अधिक शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। केरल में दशकों से आरएसएस जमीनी स्तर पर सक्रिय है, लेकिन बीजेपी को चुनावी सफलता अब जाकर यहां पर मिलने लगी है। अखिलेश शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट आप देखिए। केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की 3 दिनों की समन्वय बैठक शुरू हुई। मंच पर केवल 2 कुर्सियां, संघ प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय होसबाले। सामने नीचे कुर्सी पर संघ से वैचारिक रूप से जुड़े 32 संगठनों के 320 शीर्ष नेता। इनमें से एक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी को पहले आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब बीजेपी अपने आप को चलाती है। लेकिन केरल में हालात अलग हैं। यहां बीजेपी को आरएसएस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां आरएसएस बेहद मजबूत है और बीजेपी धीरे धीरे पैर जमा रही है। केरल में आरएसएस की मजबूती का ये आलम है कि संगठन की दृष्टि से आरएसएस ने इसे इसी साल 2 प्रांतों में बांटा है, उत्तर और दक्षिण। राज्य में आरएसएस की शाखाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। केरल में इस साल संघ की 5142 शाखाएं हैं। 5 साल पहले 2019 में ये संख्या 4285 थी। घनत्व के हिसाब से ये बढ़ोतरी संघ के गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी ज्यादा है। समन्वय बैठक का एक उद्देश्य संघ से जुड़े सभी वैचारिक संगठनों में आपसी समन्वय बढ़ाना है। How we can enhance our coordination, how we can develop more systems, more formal and informal systems, so that we can have more and more coordination, so all organizations they can develop more systems and more strength, how so that they can address the important issues of national importance. सवाल यह है कि संघ के इतना मजबूत होने के बावजूद अन्य राज्यों की तरह केरल में बीजेपी चुनावों में ताकतवर बनकर क्यों नहीं उभर सकी। राज्य में ईसाई मुस्लिम की बड़ी आबादी, लेफ्ट फ्रंट का वर्चस्व और वैचारिक हिंसा इसका एक बड़ा कारण है। हालांकि अब बीजेपी की स्थिति सुधर रही है। ये लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला मौका रहा। पहली बार कोई लोकसभा सीट जीती। सुरेश गोपी ने त्रिसूर लोकसभा सीट करीब 75,000 वोटों से जीती। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर से केवल 16,000 वोट से हारे। एनडीए का वोट शेयर 19.21% हो गया, जो 2019 लोकसभा चुनाव से करीब 3.5% अधिक है। 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 30% से अधिक वोट मिले। बीजेपी विधानसभा में पहले 9 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर और 10 विधानसभा सीटों पर 5,000 वोटों के अंतर से तीसरे नंबर पर आई। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा में अपनी बढ़ी ताकत से उत्साहित बीजेपी अब एक बड़ी ताकत बनने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।